हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट का सेकंड पार्ट है ये। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 1948। दोस्तों, 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी भारत में, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है अपने देश में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, भारत के प्रधानमंत्री भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इससे और पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी अगस्त 1954 में। कब की गई थी? अगस्त 1954 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बम्बई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मुंबई। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को बार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BARC, बार्क। ठीक है, भाभा, बी से भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च और सी से सेंटर। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है कलपक्कम में, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु के कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलपक्कम मिनी रिएक्टर का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, कलपक्कम का जो मिनी रिएक्टर है उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, उसका एक और नाम है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कामनी। कलपक्कम मिनी रिएक्टर को कामनी के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, और जो एक मिनी रिएक्टर है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, जिसे कामनी भी कहते हैं, इसने 1997 से काम करना शुरू किया था। 1997 से इसने काम करना शुरू किया था। इसके बारे में एक फैक्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ये पहला ऐसा रिएक्टर है, मिनी रिएक्टर, जो थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है। तो जो कलपक्कम मिनी रिएक्टर है, ये थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1987 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है तारापुर। तारापुर जो परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि तारापुर है कहाँ पर? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछता है कि तारापुर विद्युत संयंत्र जो है, परमाणु विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो देखिए, अभी 3 क्वेश्चन इससे संबंधित डिस्कस किए हम लोगों ने, कि कहाँ है, पहला संयंत्र है ये, और कब स्थापित किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन गया इससे, कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह है कि वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इसका निर्माण किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व का पहला परमाणु बिजली घर, जैसे अपने यहाँ तारापुर था पहला, तो वो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का, पूरे विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, बहुत से लोग यूएसए में टिक करके आएंगे, जो कि गलत होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूस। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है, रूस में, और दूसरा परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है। तो जो भारत है उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क जो है वो कौन सा है, रावत भाटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, भारत के एक राज्य राजस्थान में रावत भाटा है, जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति 98 योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो योजना का नाम दिया है शक्ति 98, शक्ति 98 योजना संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परमाणु परीक्षण से। तो दोस्तों 1998 में जो पोखरण में परीक्षण किए गए थे, कहाँ किए गए थे, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे 1998 में, उनको शक्ति 98 योजना का नाम दिया गया था दोस्तों। ठीक है, शक्ति 98 योजना इसी को कहते हैं, पर जो परमाणु परीक्षण हुए थे पोखरण में 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों जो 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसको शक्ति 98 योजना का नाम दिया गया था, तो उसकी जो सफलता थी उसका श्रेय दिया जाता है किस किस को, तो दोस्तों आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर को। ये तीनों ही जो हैं, इसकी सफलता का श्रेय इन तीनों को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी टफ उसने डाला क्वेश्चन, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, बहुत से लोगों को शक्ति 98 योजना पता ही नहीं होगा कि ये योजना है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब हुआ। सॉरी यहाँ पे ता लिखा है, यहाँ पे था होगा, कब हुआ था। ठीक है, तो स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, दोस्तों ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग जो लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं DRDO। क्या कहते हैं, DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO का स्वतंत्र रूप से गठन कब किया गया था। अगर देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन देखिए 1958 भी दिया हुआ है और 1980, इन दोनों में ही बहुत डाउट रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब हुआ था, ठीक है, जब ये स्वतंत्र आगे ना लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ना लिखी हो स्वतंत्र यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या होगा, 1958। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये स्वतंत्र लिखा हुआ है ये टर्म, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1980। ठीक है, 1980 में। एक्चुअली है क्या कि 1958 जो था उस टाइम पर DRDO को 2-3 विभागों के साथ मिलाकर गठन किया गया था। ठीक है, DRDO जो था वो किसी और विभाग के साथ उसको मिलाकर उसका स्थापित उसको किया गया था, लेकिन उसको स्वतंत्र रूप से काम करने की जो छूट मिली थी, यानी जो DRDO स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ किया या उसका गठन हुआ, वो 1980 में हुआ था दोस्तों। तो अभी अपना क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब हुआ, तो स्वतंत्र लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में अपना को आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 1980। अगर स्वतंत्र नहीं होता तो 1958 होता, ये याद रखिएगा फैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, तो G सतीश रेड्डी इस समय DRDO के चेयरपर्सन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बेंगलुरु। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। 1964 में HAL की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
CSIR की स्थापना कब की गई थी? तो CSIR की स्थापना की गई थी 1942 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 1942। अब CSIR जो टर्म दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम पर अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो CSIR के अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं प्रेजेंट टाइम पर, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। अच्छा, CSIR का मुख्यालय कहाँ है? तो CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। CSIR की फुल फॉर्म अगर पूछ दी जाए तो आप क्या बताएंगे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? CSIR, C फॉर काउंसिल, S फॉर साइंटिफिक, I फॉर इंडस्ट्रियल और R फॉर रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में इसको बोलेंगे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों, दागो और भूल जाओ जिसको उपनाम दिया गया है, ऐसा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नाग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नाग जो है वो एक प्रक्षेपास्त्र है जो टैंक रोधी है, और इसकी रेंज जो है वो 4 किलोमीटर होती है, और इसको एक बार फायर करने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 अस्त्र। अस्त्र जो है वो हवा से हवा में मार करने वाला पहला प्रक्षेपास्त्र है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत व रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? BRAHMOS। ठीक है, ये होती है स्पेलिंग ब्रह्मोस की, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। अब यहीं से इसका नाम बनता है। एक्चुअली है क्या, जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कव, ठीक है, इसके नाम को जोड़कर इनिशियल जिनके हैं उनके लेकर इसका नामकरण किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र से लिया गया है BRAH, ब्रह्मपुत्र से क्या लिया गया है? BRAH प्लस MOS जो है, ये MOS लिया गया है मॉस्को से। ठीक है, जो वहाँ रूस की नदी है, MOS के VA नाम है उसका, मस्कोवा, उसको उससे लिया गया है MOS, और ब्रह्मपुत्र से लिया गया है ब्रह्म। ठीक है, तो इसी से नाम बना है ब्रह्मोस। ये याद रखिएगा आप, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।